जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम भगवान शिव की उपासना के सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे। महाशिवरात्रि व्रत का क्या महत्व है, महाशिवरात्रि व्रत क्यों किया जाता है और इस वर्ष महाशिवरात्रि का व्रत कब आने वाला है और महाशिवरात्रि व्रत को करने के शास्त्रीय प्रमाण क्या हैं, कब हम महाशिवरात्रि को माने, इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है, इन सभी बातों को मैं आपको विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाले ऐसे ही धार्मिक वीडियो को आप प्राप्त करते रहें। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शिवरात्रि का महापर्व भगवान शिव के लिए किया जाता है। शिवरात्रि जो रात्रि भगवान शिव के नाम कर दी जाए, जिस रात्रि में लगातार भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहें और उनके चरणों के समीप में हमारा वास रहे, वही जो रात्रि है वो शिवरात्रि होती है। यह भावनात्मक तरीका है। सनातन हिंदू धर्म के सभी पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला यह व्रत है शिवरात्रि का व्रत। यह व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस सृष्टि के आरंभ काल से ही इस व्रत को किया जा रहा है। भगवान आदि अनादि हैं। इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों के कारण भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव ही सर्वत्र व्याप्त हैं। छोटे से कंकड़ से लेकर पंच तत्वों में भगवान शिव का वास रहता है और उन्हीं शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय जो होता है वह शिवरात्रि का होता है। शिवरात्रि भगवान शिव की उपासना का महापर्व है और इस वर्ष 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। 11 मार्च 2021 को शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाएगा और स्कंद पुराण में इसके कुछ शास्त्रीय नियम हैं। शिवरात्रि कब मनाई जाए, इस विषय में ऋषियों ने अपने अपने मत दिए हैं, परंतु मुख्य रूप से, और मैं आपको स्पष्ट रूप से अगर इस बात को समझाऊं और सरल शब्दों में इस बात को समझाऊं तो मैं स्कंद पुराण का एक वचन लेता हूं, एक श्लोक लेता हूं। त्रयोदशी यदा देवी दिन भुक्ति प्रमाणता जागरे शिवरात्रि श्यान निशि पूर्णा चतुर्दशी। स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से कहा है कि सूर्य अस्त के बाद अगर चतुर्दशी रात्रि व्यापनी हो, रात्रि में चतुर्दशी हो, निशीथ समय में जो निशीथ जो समय होता है वह रात्रि का 8वां मुहूर्त माना गया है। निशीथ काल जिसे हम कहते हैं वह रात्रि का 8वां मुहूर्त माना गया है। यदि चतुर्दशी तिथि रात्रि के 8वें मुहूर्त में है तो उसी दिन शिवरात्रि का व्रत करना चाहिए। अगर शिवरात्रि 2 रात्रियों में आ रही है और 8वें मुहूर्त का स्पर्श भी कर रही है तो धर्म ग्रंथों का मत है कि प्रथम दिन वाली रात्रि को हमें शिवरात्रि का पर्व मनाना चाहिए। यह सरल शब्दों में है और स्पष्ट रूप से कहूं तो जिस दिन रात्रि में चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापनी हो, रात्रि में चतुर्दशी हो, उस दिन शिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। यह शास्त्रीय प्रमाण है, शास्त्रों का वचन है। अन्य ऋषियों ने और भी मत दिए हैं पर प्रधान और मुख्य रूप से यही प्रचलित है। अब शिवरात्रि का जो पर्व है वह ज्योतिष के ग्रह योगों के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्योतिष के
तिथि, वार, नक्षत्र योग और करण पंचांग के योग के कारण महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष जो शिवरात्रि का महापर्व है वह चतुर्दशी तिथि, जिसके स्वामी भगवान शिव हैं, शिव नाम का योग और श्रीवत्स नाम का योगा इस दिन में योग कर रहा है। और यह योग शिवरात्रि के पर्व को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, क्योंकि इस दिन शिवरात्रि में भगवान शिव की तिथि और शिव नाम का योग और श्रीवत्स नाम का योगा होने से यह जो पर्व है अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वयं सिद्ध मुहूर्त की योग्यता रखने वाला यह महापर्व है। इस वर्ष आप भगवान शिव की पूजन करें, रात्रि जागरण करें और व्रत करें। जी हां, शिवरात्रि में पूजन, व्रत और रात्रि जागरण तीनों को संयुक्त करके ही व्रत कहा गया है, ऐसा स्कंद पुराण में बताया गया है। आपको व्रत भी करना है, जागरण भी करना है और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए पूजन भी करना है। इन तीनों का जो संयोग है वह शिवरात्रि का व्रत है। इस वर्ष शिवरात्रि पर आप अपने घर में महारोग या कोई भी रोग आपके घर में है उसके निवारण के लिए आप भगवान शिव को प्रसन्न करें। निश्चित रूप से आपके घर से रोग चला जाएगा। सुख, शांति, यश, वैभव, कीर्ति, धन, धान्य आदि के लिए यह महापर्व बहुत अच्छे योग को लेकर आया है। आपकी इच्छित कामना, आप जिस कामना की सिद्धि के लिए भगवान शिव की पूजन करेंगे, उपासना करेंगे, वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी, क्योंकि इस महाशिवरात्रि भगवान शिव की विशेष कृपा बरसने वाली है। छोटे से उपाय से, छोटी सी पूजन से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर इच्छा अनुसार आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आपको भगवान शिव की रात्रिकालीन जागरण करना है। प्रातः से अगले सूर्योदय तक भगवान का पूजन, अभिषेक करना है। रात्रि के चारों पहर में भगवान का पूजन करना है। संभव हो तो आठों पहर में आप पूजन करें, आठों याम भगवान की पूजन करें, पर रात्रि में तो विशेष रूप से भगवान का पूजन और रुद्राभिषेक करना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते हैं भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है तो दुनिया के सारे उपचार छोड़ दो, सिर्फ रुद्राभिषेक करो, क्योंकि भगवान शिव सिर्फ रुद्राभिषेक से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए भगवान का विशेष पूजन, रुद्राभिषेक का क्रम शिवरात्रि के महापर्व पर करें और अपनी कामना के अनुसार आप करें। निश्चित रूप से आपकी कामना पूर्ण होगी। इस वर्ष जो पर्व है वह भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने वाला योग बना रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बताता हूं कि स्कंद पुराण का एक वचन है, एक श्लोक है जो इस व्रत की महिमा को बताता है। क्या कहा गया है स्कंद पुराण में शिवरात्रि के व्रत के विषय में? शिवरात्रि का व्रत अपने आप में सभी व्रतों का राजा है। भगवान शिव की उपासना का यह पर्व और भगवान शिव के समीप में रहने का सबसे अच्छा अवसर है। इसके लिए स्कंद पुराण में कहा है, परात परतरम नास्ति, परात परतरम नास्ति, शिवरात्रि परात परम, परात परतरम नास्ति, शिवरात्रि परात परम। शिवरात्रि के व्रत, शिवरात्रि का जो व्रत है उस व्रत से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। शिवरात्रि के व्रत से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है, यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है और यह वचन स्कंद पुराण का है। आप भगवान शिव की उपासना का यह पर्व विधिवत और धूमधाम से मनाएं, शिव की उपासना करें, भगवान शिव की पूजन करें और अपनी कामना के लिए उनका पूजन करें। निश्चित रूप से भगवान आपकी कामना की पूर्ति करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया शिवरात्रि के महापर्व से पूर्व
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि भगवान शिव के और भी जो भक्त हैं उन्हें यह जानकारी प्राप्त हो सके और वह भी भगवान शिव का यह पर्व विशेष रूप से और धूमधाम से मना सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।